राधे राधे डियर डिवाइन सोल्स, मैं अलका एंड आई होप आप सबकी जर्नी अच्छे से चल रही है। डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस सबको मिल रहा है। ट्विन फ्लेम्स कलेक्टिव डीएमडीएफ एनर्जी अपडेट। अभी के टाइम पर ट्विन फ्लेम्स को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है डिवाइन की गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन के साथ। जितने भी ट्विन फ्लेम्स है, चाहे आप न्यू अवेकनिंग हो, मिड जर्नी में हो, या फिर आपका अभी हार्मोनियस यूनियन हो चुकी है, आपके अंदर एक ठहराव वाली एनर्जी इस टाइम पर है। और साथ में क्या हो रहा है कि आप अपने जर्नी को बहुत ही अच्छे से समझते हुए आप हीलिंग कर रहे हो। एंड ये भी हो रहा है कि अभी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया, आपने डिवाइन को कोई साइन मांगी, तुरंत ही आप लोगों को वो इंस्टेंट मिल रहा है। एंड अगर ऐसा हो रहा है, इट मीन्स क्या है कि आप लोग जो हो पूरी तरह से डिवाइनल एनर्जी के साथ अलाइन में हो। और साथ में डिवाइन की जितनी भी हमारी सोल फैमिली, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, हर किसी की प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। हर कोई आपको वॉच कर रहा है, गाइड कर रहा है। सो कभी कभी क्या होता है जर्नी में, एक एक पॉइंट पर आकर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप जर्नी पर स्टॉप हो गए हो, जर्नी आगे नहीं बढ़ रही है। डीएम के साइड से कोई भी एक्शन लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। या फिर आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि शायद ये जर्नी है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही गाइड करूँगी, जिन लोगों को जर्नी में बार बार डाउट्स आता है, ये एज ए ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हमारे पास एक लॉजिकल माइंड है एंड हमें यही सिखाया गया है कि जो चीज़ दिखता है बस उसी के ऊपर ही ट्रस्ट करो, तो ये नॉर्मल चीज़ है। बट अगर आप बार बार इस जर्नी को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, देन फिर से आप लोगों को बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही है एंड फिर आप वापस इसी में लौट के आ रहे हो। तो इसका मतलब यही है कि आप इस जर्नी में हो एंड आप मेंट टू भी हो कि आप इस जर्नी को कंप्लीट करो। बट 3D में सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है। वैसे तो वो होती ही है आपके अकॉर्डिंग। आप चाहते हो क्या अपने डीएम से यूनियन में आना, आप चाहते हो कि आप स्टेबल हो जाओ, आपके पास वो सारी खुशियाँ हो जो आपको अपने डीएम से यूनियन में आकर मिले। वो खुशियाँ सब कुछ आपके अंदर ही है। इस जर्नी में डिवाइन चाहते हैं कि आप उस हैप्पीनेस को अपने अंदर री इन्वेंट करो, आप डिस्कवर करो। एंड इस होल जर्नी में आपके जो डीएम होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा आप लोगों को क्या करते हैं, इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। बहुत बार आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, डीएम तो जब हम उनको बोलते हैं कि हम इस जर्नी में हैं, वो डिनाइल कर देते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो सीधा बोल देते हैं कि ये एक इल्यूज़न है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ही सबसे ज़्यादा हमें मोटिवेट करते हैं। तो यहाँ पर बात 3D की नहीं है, यहाँ पर बात है 5D लेवल के। डीएम अगर आप लोगों को एनर्जी लेवल पे सपोर्ट नहीं करते ना, तो आप कभी भी ना तो हीलिंग को चूज़ कर पाते और ना ही कभी आप इनर वर्क को रिलीजियसली फॉलो कर पाते। क्योंकि एज ए डिवाइन फेमिनाइन, जो फेमिनाइन एनर्जी है, ये हमेशा फ्लो में रहती है, इसके अंदर ठहराव नहीं होता है। एंड यहाँ पर ठहराव की बात मैं बोल रही हूँ एनर्जी लेवल पर। आप नोटिस किए होंगे आपके डीएम से पहले आप हमेशा बहुत ज़्यादा चंचल रहते हो। हर चीज़ में आप लोगों को जल्दी चाहिए, ये मैंने बोला तो मुझे ये अभी करना है। एंड अगर कोई चीज़ आप करते हो तो आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। जब नहीं मिलता है या तो डाउट करना, क्वेश्चन करना। तो ये डीएफ की एनर्जी होती है थ्रू आउट द लाइफ, जब तक डीएम नहीं आते हैं। एक बार जब डीएम आ जाते हैं, वो इतना ज़्यादा आपकी पेशेंस के टेस्ट लेते हैं कि धीरे धीरे आपके अंदर वो ठहराव आ जाता है। शुरुआत में जो डीएफ चेजिंग करती है वो क्या दिखाती है, वो
अनस्टेबल एनर्जी को दिखाती है कि डीएफ जो है वो अपने अंदर स्टेबल है ही नहीं। एंड वहाँ पर डीएम जो बिल्कुल इन सारी चीज़ों से अनमूव्ड होते हैं, वो क्या दिखाता है कि वो अपने अंदर इतना ज़्यादा स्थिर है, इतना ज़्यादा वो कंप्लीट है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे कितना एफर्ट दे दो, आप उनको हज़ारों कॉल्स कर लो, मैसेज कर लो, ईमेल्स कर दो, डीएम वो उनका कुछ भी वहाँ पर मतलब रिस्पॉन्ड नहीं होता है। वो आपके 4 लाइन की मैसेज को एक वर्ड में आंसर करेंगे, या तो ओके, नो, नॉट अ प्रॉब्लम, इस टाइप के। तो ये वो आप लोगों को एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं, वो आप लोगों को सिखाना चाहते हैं कि आपके अंदर इस टाइम पर क्या कमी है, किस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको काम करना है। एक अनहील्ड डीएफ जो होती है वो ओवर इमोशनल, हाईली एम्पैथ, जो कि इम्बैलेंस वे में, साथ में क्या होता है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना, लोगों को बहुत ज़्यादा समझाना, पीपल प्लीजिंग करना, अननेसेसरी हर जगह पर अपनी एनर्जी देना, हर जगह पर अपनी राय देना, ये डीएफ के साथ होती थी। या फिर बहुत सारे डीएफ तो विक्टिम कार्ड भी प्ले करते थे, क्योंकि एक तो उनको सही टाइम पर नो बोलना नहीं आता था, सही टाइम पर येस बोलना नहीं आता था। देन जब चीज़ें ख़राब होती थी तो वो खुद को विक्टिमाइज़ कर लेती थी, एंड वो भले ही सो ना करे, लेकिन वो यही सोचती थी कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। देन वन फाइन डे जब आपके डीएम आपके लाइफ में आते हैं, वो आपको सिखाते हैं कि खुद के लिए स्टैंड लेना कैसा होता है, सेल्फ लव करना कैसा होता है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा डीएम ही आप लोगों को इस जर्नी में गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। एंड अगर आप सोचो कि अगर वो नहीं होते तो क्या आप कभी इस जर्नी को एक्सेप्ट करते, हीलिंग करते, किसी के लिए बैठकर मेडिटेशन करना, मंत्र जाप करना, कार्मिक क्लेंजिंग करना, ये कभी आप किसी के लिए नहीं करते। ट्रस्ट में, इवन आप अपने लिए भी नहीं करते अगर आपके लाइफ में आपके डीएम नहीं आते। ये आप अपने आप से पूछ लो, आपको आंसर मिल जाएगा। एंड मैं हमेशा ये मानती हूँ हमारे डीएम ही हैं जो हमारे फर्स्ट गुरु होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, आई स्टिल रिमेंबर कि एक बार आई थिंक ये 2021 की बात है। उस टाइम पर मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ पता नहीं था। हम लोग बाहर कहीं घूमने गए थे, तो भुवनेश्वर, आई थिंक, हाँ, भुवनेश्वर में हम लोग थे। तो भुवनेश्वर में हम लोग कार में से जा रहे थे, तो सामने एक गाड़ी था, वो जा रहा था, उसके पीछे लिखा था तत्वमसी, यानी कि तुम वो हो जो कि डिवाइन है। मतलब ये एक हमारा हिंदू धर्म का दर्शन है, जहाँ पर कि ये बताया जाता है कि जो डिवाइन है और आप हो, आप दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, आप वही हो जो वो है, पर उस वो को ढूंढना होता है। तो मेरे डीएम वो इंस्टेंटली क्या करते हैं, उसको देखते हैं तो मुझे पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है। एंड उस टाइम आई हैव नो आइडिया इसका जो अर्थ है वो क्या है, क्योंकि आप बाय नेचर तो स्पिरिचुअल बचपन से होते हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा मुझे अर्थ के ज्ञान नहीं थे। कोई शब्द हो तो ये क्या है, क्यों है, मुझे इतना नहीं पता था। तो मेरे डीएम मुझे बोलते हैं कि तुम ना इसको गूगल करो, गूगल करके बताओ क्या है। तो फिर आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने उनको वो क्या बताया था, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि ठीक है छोड़ो, मैं बाद में देख लूँगा ये क्या है। तो हमेशा मेरे साथ ये होता था कि जब भी वो मुझे कोई चीज़ पूछते थे, बोलते थे, मैं कभी भी उस चीज़ को जाने नहीं देती थी। मैं बहुत ही उसकी डीपर स्टडी करती थी कि ये क्यों है, ये क्या है। सपोज़ हम लोग बात कर रहे हैं, वो कोई चीज़ को मेंशन करते हैं अभी भी, तो यही होता है कि मैं उस चीज़ को और भी अच्छे से डीपर लेवल पर जानने की, समझने की कोशिश करती हूँ। मेरे साथ ये होता है कि अगर उनको ये चीज़ पता है तो मुझे भी जानना है। तो ये टाइप की जो मोटिवेशन मुझे कभी किसी ने नहीं किया है। मेरे साथ ये होता था व्हाट आई नो, मुझे और इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक ईगो है कि आप लिमिट में रहना चाहते हो। सो उसके बाद ये हुआ डीएम के आने के बाद कि अब भी जब भी कोई चीज़
उनसे रिलेटेड होता है या फिर कोई नॉलेज की बात वो करते हैं, तो मैं भी उसको जानने की कोशिश करती हूँ। मेरे अंदर क्या आता है, यहाँ पर आप इसको इन ए पॉजिटिव वे बोल सकते हो कि एक कंपटीशन, कि अगर उनको ये पता है तो मुझे पता है, अगर वो ये चीज़ कर रहे हैं खुद के लिए तो मुझे भी करना है। तो यहाँ पर कोई प्रूव करने की नहीं है, यहाँ पर सिंपली एक थॉट आता है कि अगर मेरे पर्सन के अंदर ये चीज़ है, उनको अगर ये चीज़ करने में अच्छा लग रहा है और इस चीज़ का फ़ायदा है तो मुझे भी करना है, मुझे भी उनके लेवल पर जाना है। तो डीएम यहाँ पर क्या करते हैं, डीएम बेसिकली यहाँ पर हर चीज़ में क्वेश्चन करते हैं, हर चीज़ आपके पास लाते हैं ताकि आप उसके ऊपर डीपर स्टडी कर सको, डीपर नॉलेज कर सको। एंड जब डीएम बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन में है, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड बिहेव करते हैं, इसका सिंपल अर्थ है कि आप डिस्टॉर्टेड हो, आपके अंदर कोई एक साइड ऐसा है जो बिल्कुल बैलेंस में नहीं है। डीएम बहुत मैनिपुलेटिव है, तो आप भले ही डीएम को मैनिपुलेट नहीं करते हो, बट कोई ना कोई एक पर्सन आपके लाइफ में है जिसको आप मैनिपुलेट करते हो। तो आप ये क्वेश्चन खुद को करो कि वो कौन है। हो सकता है वो आपके पेरेंट्स है, हो सकता है वो कोई आपका सिबलिंग या फिर आपका फ्रेंड्स, या फिर आपका पास्ट में कोई कार्मिक पार्टनर था जिसके साथ आपने ये किया था। अभी भले वो रिलेशन नहीं है, बट एनर्जी लेवल पर अभी भी वो बॉन्ड है, वो कर्मा अभी भी स्टिल है, तो आपको उसको रिलीज़ करना होगा। डीएम से यूनियन में आने के लिए, डीएम को फुल्ली अवेकन करवाने के लिए सबसे पहले आपको पूरी तरह से अवेकन होना होगा। हर उस शैडो साइड के ऊपर काम करना होगा जो आपको पता भी नहीं है। एंड विथ टाइम जब आप हीलिंग में बहुत ही डीपर लेवल पर जाओगे, आपको डिवाइन एक एक करके रिवील करेंगे। एंड जैसे हम लोग गाइड करते हैं, तो कभी कभी हमारे थ्रू जो हमारे स्टोरीज़ होते हैं, जो हमें डाउनलोड्स होते हैं, उनमें भी आपके लाइफ की कुछ ना कुछ जो पार्ट होते हैं पीसेस में होते हैं। जैसे मैंने भी पास्ट में से बहुत सारी हीलिंग की जिसका मुझे क्लू नहीं था। एंड जब मैं अपने कोई मेंटोर को सुनती थी, कोई ट्विन गाइड जो करते थे उनको सुनती थी, मैं वो रेजोनेट कर पाती थी कि अरे हाँ, ये तो मेरे अंदर है, मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं। देन मेरी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि मेरे जो ड्रीम्स आते हैं बहुत विविड होते हैं, एंड मेरे ड्रीम्स बहुत ही क्लैरिटी के साथ मुझे दिए जाते हैं। एंड मेरी हीलिंग में सबसे ज़्यादा मुझे कोई चीज़ ने हील किया है, मतलब हेल्प किया है, तो वो मेरे ड्रीम्स थे। एंड स्टिल आई एम काउंटिंग ऑन माई ड्रीम्स। अभी भी मुझे यकीन है कि मेरे जो ड्रीम्स है ये बहुत ही नेचुरल एंड डिवाइन के द्वारा गाइडेड होते हैं। तो मैं ये आप लोगों से भी शेयर करती हूँ क्योंकि मैंने इसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखा है अपनी जर्नी में। तो अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई चीज़ है, लाइक आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप जो इंट्यूटिवली सेंस करते हो वो होता है, देन आप उसको ट्रस्ट करो। लाइक आपका जजमेंट बहुत राइट है कि आप जो चीज़ को जज करते हो वो ज़रूर होता है, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करो। तो इसी टाइप के हर ट्विन फ्लेम्स के अंदर उनकी एक गट फीलिंग्स होती है, उनकी एक कोई टेंडेंसी होती है जो डिवाइन आपको देते हैं, जो सोली आपको अपनी जर्नी में हेल्प करने के लिए आया है। जब आप डीएम से रिलेटेड चीज़ें जानने की कोशिश करते हो ना, यही दिखाता है कि अब आप पूरी तरह खुद से कंप्लीट नहीं हो। आपको हर बार जानना है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको सरेंडर में आना है, आपको क्वेश्चन नहीं करना, आपको ढूंढने नहीं जाना वो क्या करे क्या नहीं। जब आप उस स्टेज में आ जाओ कि अब आप कोई भी सिचुएशन से ना तो डिमोटिवेट होते हो, ना ही आप लोग किसी भी रीज़न के चलते इम्बैलेंस होते हो, एंड आपके अंदर पूरी तरह से ये ट्रस्ट होता है कि सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से हो रही है एंड डिवाइन टाइमिंग में ही सब कुछ होगा। तब आपके अंदर क्या होता है, ठहराव आ जाता है। आप किसी भी चीज़ को लेकर ना डाउट करते हो ना क्वेश्चन करते हो, तब मैजिक होता है। तो उस मैजिक के लिए खुद को प्रिपेयर करो। एंड डीएम वो अपनी लेसन लर्न कर रहे हैं, कार्मिक बहुत ज़्यादा इस टाइम पर एक्टिवेट है, मतलब बहुत परेशान करके उनको रखे हैं। एंड ज़्यादातर कलेक्टिव में डीएम जो है
कार्मिक से परेशान या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत ज़्यादा वो इस समय परेशान हो रहे हैं। एंड ये दो चीज़ ही डीएम की जो ईगो है उसको ब्रेक करता है। एंड एक बार जब एक पर्सन की ईगो ब्रेक हो जाता है देन देयर इज़ नो बाउंड्री, नो वॉल्स, सिर्फ और सिर्फ एक ऑथेंटिक एंड स्पिरिचुअल पर्सन ही आपको नज़र आएगा, जो एम्पैथ भी होगा, जो इमोशनली सिक्योर्ड होगा, इमोशन को शो करेगा एंड जिसके अंदर किसी तरह की कोई फियर नहीं होंगे। तो उनकी ईगो जो है वो उसकी डेथ हो रही है, बहुत सारे डीएम के हो चुके हैं, लेकिन हाँ अब उनके तरफ से एक साइलेंट फेज वो दे रहे हैं आपको। वो अभी कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं, कुछ भी आपको क्लैरिटी या साइन नहीं दे रहे हैं, बट हाँ ड्रीम्स में आपके मेडिटेशन में जब आप बैठे हो वहाँ पर वो आप लोगों से एनर्जी लेवल पर कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत क्लियर टेलीपैथी उनके साथ आपका हो सकता है। तो अभी के टाइम पर 3D से डिटैच होकर आप पूरी तरह 5D लेवल पर अपने डीएम के साथ कनेक्टेड रहो, उनको मोटिवेट करो, उनको सपोर्ट दो एंड अपनी यूनियन एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि फ़िलहाल आप लोगों की यूनियन को क्रिएट किया जा रहा है। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपका स्टेबल एनर्जी में रहना, बैलेंस रहना एंड पूरी तरह डिवाइन को सरेंडर रहना। जब आप फुल्ली सरेंडर होते हो ना, तभी जाकर डिवाइन की ब्लेसिंग को आप लोग रिसीव कर पाते हो। इस जर्नी में दोनों को बैलेंस स्टेट में आना है, तभी जाकर यूनियन 3D में पॉसिबल हो पाता है। आप आ चुके हो, अब बारी डीएम की है, वो आ रहे हैं। तो जब तक वो पूरी तरह से बैलेंस नहीं हो जाते हैं तब तक आप लोगों को पेशेंस रखना होगा, राइट। और एक चीज़ भी मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ख़ास करके उनके लिए जो अपने ट्विन के साथ यूनियन में है, चाहे आप मैरिड नहीं हो या फिर मैरिड हो। मैं एक ऐसी डीएफ से बात कर रही थी जो कि बहुत हाईली बैलेंस है, यूनियन में आ चुके हैं, लेकिन जब भी उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, यही सोचते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम इतना हो रहा है तो मैं डीएम से दूर रहती हूँ, दूर चली जाती हूँ। तो मैं हमेशा उनको यही बोलती हूँ कि आपने इस यूनियन के लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया, आपको इतना ज़्यादा टेस्ट देना पड़ा, आपने इतना ज़्यादा फाइट किया, अब जब ये मिल गया तो आप लोगों को डीएम के साथ रहना नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये तो नहीं मतलब सपोर्ट करते हैं, या फिर जो भी उनके लाइफ में गोल्स हैं जो वो पाना चाहती है, हासिल करना चाहती है, तो डीएम सपोर्ट नहीं करते हैं। तो पहली बात तो डीएम सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके सोलमेट नहीं है, वो आपका मिरर है। जब आप अपने आप को सपोर्ट करोगे, जब आप खुद के लिए स्टैंड लोगे, तब वो क्या करेंगे, वो आपको रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। लेकिन उस रिफ्लेक्शन के लिए भी आप लोग को पेशेंस रखना होगा, आप लोगों को फेथ रखना होगा। अगर आप पॉजिटिव चाहते हो तो पॉजिटिव सोचो भी। अगर आपकी चाहत और आपकी सोच में कॉन्ट्रडिक्ट होता है तो वो भी प्रॉब्लम है, उसको भी डीएम मिरर करते हैं। एंड यही चीज़ है कि कोई चीज़ पाने के लिए आप बहुत मेहनत करते हो, लेकिन पा लेने के बाद जब वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो फिर आप उस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये यही दिखाता है कि एक ह्यूमन नेचर जो है ये कभी भी कोई चीज़ में सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। तो आज मुझे एक शॉर्ट भी मैं से देख रही थी, तो यही कान्हा जी अर्जुन से बोल रहे थे कि इंसान को कोई भी चीज़ बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन चीज़ यही है कि वो पाल लेने के बाद फिर उस चीज़ को अपने पास वो हमेशा के लिए रख नहीं पाता है। उसके अंदर या तो इम्बैलेंस आ जाती है, या फिर अनग्रेटफुलनेस आ जाती है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि वो तो इससे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करता है। बट ट्रुथ तो यही है, आपको उतना ही मिलता है जितना आप हकदार होते हो, जितना आप लायक होते हो। तो जब तक आप लोग इस यूनियन के लायक नहीं हो जाओगे ना, तब तक ये यूनियन डिवाइन आपको नहीं देंगे, क्योंकि ये बहुत रेयर है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि हमारे पहले की जो पुराने ओल्ड टाइम लाइन में जो सोल्स आए थे, बहुत महान सोल्स थे, उन्होंने अपनी ट्रू लव को पाने के लिए बहुत फाइट किया, लेकिन वो लोग उस टाइमलाइन में नहीं मिल पाए थे। एंड वही ओल्ड सोल्स आप हो, आपने ना जाने कितनी सारी लाइफ टाइम के बाद फिर इस
लाइफ टाइम में आए हो अपने लव को फाइनली पाने के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों के अंदर बैलेंस एंड पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। मिलने के लिए तो यूनियन मिल जाएंगे, लेकिन यूनियन में आने के बाद अपने आप को क्वेश्चन करो, क्या क्या करोगे अगर डीएम आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं करेंगे? क्या करोगे जो आपकी एक्सपेक्टेशन है जब वो उसको फुलफ़िल नहीं करेंगे? तो पहले ये क्वेश्चन करो। अगर इस क्वेश्चन करने के बाद भी आपके पास आंसर है एंड आपको 100% आप श्योर हो कि वो कुछ भी करे, आप उसके लिए रेडी हो, देन जस्ट गो फॉर इट। आपको और कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल कैपेबल हो, फेथ रखो, जब टाइम आएगा वो हो जाएगा। लेकिन एक बार यूनियन में आकर इस जर्नी को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेना बहुत गलत चीज़ है। आपकी पर्सनल चॉइस, आपकी पर्सनल गेन के लिए आप कभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हर सोल की एक डिज़ायर है। आपके पास आपकी फ्री विल है, आपके डीएम के पास उनकी फ्री विल है। तो दोनों दो इंडिविजुअल हो, उनकी कुछ ड्रीम्स है, कुछ चॉइसेस है, वो उनको करने दो, आप करो। एक चीज़ और भी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि डीएम बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, उनकी मतलब जो सोच है वो बहुत ही ओल्ड है एंड वो जस्टिस नहीं कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है। अभी वो पूरी तरह से डीएम नहीं बने, डिवाइन मास्कुलाइन उनको बनना पड़ता है, बाय बर्थ नहीं होते हैं वो, क्योंकि जहाँ पर वो पैदा होते हैं, उनकी जिस तरह से अपब्रिंगिंग की जाती है, जैसे लोगों की इन्फ्लुएंस उनके लाइफ में होता है, वो उनके नेचर एंड बिहेवियर में दिखता है। उस चीज़ को भी आप ही चेंज करवाते हो जब आप उनको मिरर दिखाते हो कि एक इंसान को कैसे होना चाहिए, उसकी सोच, उसके बिहेवियर कैसी होनी चाहिए। तो आप अपने आप को पूछो, क्या आप भी उनको सिखाने के लिए एफ़र्ट देते हो? क्या आप भी उनको करेक्ट करते हो जहाँ पर उनको करना चाहिए? या फिर आप ये सोचते हो कि नहीं, वो जो भी करते हैं सही है, देन जब वो कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो आपके एक्सपेक्टेशन से बाहर होता है तो आप हर्ट होते हो, तो ये गलत है। एक दूसरे को सही गलत का जो सीख है वो सिखाना बहुत ज़रूरी होता है ट्विन फ्लेम के बीच में। जैसे माता पार्वती को शिव जी बैठकर सिखाते थे कि योग क्या है, किस तरह से सिद्धियां हासिल की जाती है, अपने अंदर ठहराव कैसे लाया जाता है, वो हर चीज़ उनको सिखाते थे। क्योंकि उससे पहले माता सती जो थी वो बहुत इम्पेशेंट थी, उनके अंदर पेशेंस नहीं था, वो हर चीज़ में रस करते थे, हर चीज़ में उनको गुस्सा आता था, तुरंत रिएक्ट करती थी, जिस वजह से उन्होंने अपनी यूनियन को होल्ड नहीं कर पाए, यूनियन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो इसी वजह से शिव जी उनसे दूर हो गए। तो हो सकता है किसी लाइफ टाइम में आपने अपने डीएम के साथ बहुत गलत किया था, आपने उनको छोड़ दिया था, या फिर आपने उनको बिट्रेल किया था, या फिर आपने उनको इस लेवल पर हर्ट किया था कि उनकी सोल अभी तक उस चीज़ को भूली नहीं है। और और अभी भी उनको ऐसा लगता है कि अगर वो फिर से आपको चांस देंगे, आप उनको उसी तरह से हर्ट करोगे। तो इसके लिए भी आप लोगों को हीलिंग करनी होगी, पास्ट लाइफ की कर्मास को रिलीज़ करना होगा, जितने शैडोज़ आपके अंदर हैं उन सबको हील करना होगा। तो उस हीलिंग के लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि अब डीएम जो कर रहे हैं पहले तो उसको एक्सेप्ट करो, ये जान लो कि ये सब कुछ एक रिफ्लेक्शन है जो आपके अंदर है। या तो पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ किया था, या फिर इस लाइफ में आपने किसी एक सोल के साथ कुछ तो ऐसे गलत किया है आपके जाने अनजाने में, जो अभी तक उस पर्सन ने आपको माफ़ नहीं किया। तो शैडो हीलिंग करो, कर्मा रिलीज़ करो, एंड सबसे ज़रूरी है एंसेस्ट्रल हीलिंग। जब तक एंसेस्टर पूरी तरह से हील नहीं है तब तक आप यूनियन में नहीं आ सकते, वो रोक देते हैं आपकी यूनियन को। तो ये कुछ ऐसी गाइडेंस है, एंड ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल भी इसके ऊपर बात नहीं करना चाहती थी, मैं करंट एनर्जी देना चाहती थी। वीडियोस को शॉर्ट ही रखना मैं हमेशा चाहती हूँ। आई डोंट नो कैसे ये लॉन्ग हो जाते हैं, एंड लॉन्ग वीडियोस आज के टाइम पर किसी को भी सुनना पसंद नहीं, बट ये मेरे पैटर्न है। मैं शुरू से ही हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ, जैसे 7-8 मिनट का, बट ये इतना लॉन्ग पता नहीं कैसे हो जाता है।
दैट्स वाई मैं यही सोचती हूँ कि ये पूरी तरह डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइन जो चाहते हैं कि मैं बोलूँ वो उसी को ही बुलवाते हैं, एंड जो मैं सोचती हूँ, जो मैं बोलना चाहती हूँ वो रह जाता है, क्योंकि वो तो मेरी सोच है ना। डिवाइन तो चाहते हैं कि वो जो आपको बताना चाहते हैं वो डायरेक्ट आपके पास पहुँचे। सो होप ये जो गाइडेंस है, जो चैनलिंग है, आप लोगों को हेल्प करे। एंड क्योंकि ये कलेक्टिव की गाइडेंस है तो ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी आपसे रेजोनेट करे। तो किसी एक के साथ अगर ये रेजोनेट करे तब भी मेरी जो पर्पस है वो फुलफिल्ड हो जाएगी। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी नंबर है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, अपने यूनियन रिलेटेड क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो, एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में, या फिर अगर आप लाइफ के किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, आप लोग को क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तभी भी आप मुझसे बात कर सकते हो। सो होप ये गाइडेंस आप लोग को हेल्प करे। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली।